बिहार में दो भतीजों की चर्चा काफ़ी होती है। पहले भतीजे का नाम है तेजस्वी यादव और दूसरे भतीजे का नाम है चिराग पासवान। पहले भतीजे यानी कि तेजस्वी यादव जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के लगभग मुखिया हो चुके हैं, चेहरा तो वो है ही, कई बार ये बात चल चुकी है कि उनको राजद का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, वो लगातार चर्चा में रहते हैं। उन्होंने नीतीश चाचा को इस कदर पटकनी दी कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 50 से नीचे आ पहुंची। लेकिन अब खबर आ रही है कि 9 जुलाई को भतीजा सरकार में होगा और चाचा बाहर होंगे। दरअसल ये खबर बिहार से जुड़ी हुई नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या तेजस्वी यादव सरकार अपने हाथ में ले लेंगे या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और चाचा नीतीश कुमार को सरकार से बाहर कर देंगे, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो खबर है ये है चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस से संबंधित है। क्योंकि चिराग पासवान लगातार ये कहते आए हैं कि उनकी पार्टी ही असली लोजपा है और भाजपा को 2024 के चुनाव के लिए असली लोजपा के जनाधार वाले नेता की ज़रूरत है। लोजपा के जो वोटर हैं जो कि पासवान समुदाय के हैं, वो चिराग पासवान के पीछे खड़े नज़र आते हैं और ऐसे में मोदी सरकार और मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिससे कि पासवान वोटर बीजेपी से दूर हो जाए। और इसी कड़ी में उन्होंने चिराग पासवान को मंत्री बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन उसकी कीमत उनके चाचा पशुपति पारस को चुकानी पड़ेगी। दरअसल पशुपति पारस को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और एलजेपी के कोटे से चिराग पासवान मंत्री बन जाएंगे। वैसे आजकल भतीजाओं का बोलबाला ज़्यादा है। आप लोगों ने अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसे अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार जो कि देश के एक दिग्गज राजनेता हैं, उनको चकमा दिया और उनकी पार्टी ही 2 टुकड़ों में बंट गई। अजीत पवार ने अपने चाचा को गच्चा देते हुए बीजेपी की सरकार और शिवसेना की जो सरकार है उसमें उप मुख्यमंत्री बन बैठे। दरअसल अजीत पवार पिछले काफ़ी समय से बीजेपी की सरकार में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे और लगातार उनकी कोशिश ये हो रही थी कि किसी भी तरीके से अपने चाचा शरद पवार को मनाया जा सके। लेकिन जब शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने का फैसला किया, तब अजीत पवार अपने प्लान पे आगे बढ़ गए और उन्होंने एनसीपी पार्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इससे पहले लोजपा की तरफ से रामविलास पासवान जब जीवित थे तब वो मंत्री बने थे, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई पशुपति पारस मंत्री बने और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार की सह पर पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अलग थलग करने के लिए लोजपा पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी को 2 भागों में तोड़ दिया था।